क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, प्रूफ करना है आपको यहाँ पर 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 की वैल्यू 0 आएगी। एलएचएस लेके स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। तो सबसे पहले ना आप यहां पर ऑब्जर्व करो कि ये दोनों टर्म्स देखो मल्टीप्लीकेशन में, फिर ये वाली टर्म है, फिर ये वाली टर्म है, ये दोनों टर्म्स प्लस में। तो कौन सी आइडेंटिटी यहां पर सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे? cos x प्लस cos y। तो इन दोनों टर्म्स में हम cos x प्लस cos y लगाएंगे। तो cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी क्या होती है, किसको याद है? हाँ बताओ। 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, करेक्ट। तो ये वाली टर्म को कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगी cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13। और यहां पर इन दोनों में जब मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो बताओ टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी? 2 cos 3 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 अपॉन 2, ये आ गया x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में? 3 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13 होल अपॉन 2। कर लिया सबने यहां तक? जल्दी करो, ये टर्म्स हो गई। ओके, ये फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई होगा फिर उसके अंदर मुझे ये वाला एंगल बताना, ये एंगल क्या बनेगा सिंप्लीफाई होके, ये वाला एंगल 2 cos। कैसे 7 आएगा? 5 प्लस 3 8, 8 पाई बाय 13 बाय 2 ऐसे ही होगा। तो 8 पाई बाय 13 बाय 2 ऐसा हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? इनटू ये वाली टर्म क्या बनेगी बताओ जल्दी? कॉस 3 पाई माइनस 5 पाई, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 पाई बाय 13 अपॉन 2, ऐसे ही होगा। अब ये अपॉन वाला 2 जो है ना, ये 8 को काटेगा तो ये क्या बन जाएगा? 4। और ये 2 को काटेगा तो क्या बच जाएगा? माइनस पाई। तो ये टर्म क्या बन जाएगी? कॉस पाई बाय 13 इंटू कॉस 9 पाई बाय 13 प्लस 2 कॉस, ये बन गया 4 पाई बाय 13 और ये बना कॉस माइनस पाई बाय 13। एक बार चेक कर लो, यहां तक सबको क्लियर? अब बाकी सभी में एंगल तो पॉजिटिव है एक्सेप्ट द लास्ट वन। यहां पर आपको एंगल क्या दिख रहा है? नेगेटिव। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो cos माइनस एक्स क्या होता है? cos माइनस एक्स रिकॉल करो, cos x। तो इसे आप डायरेक्टली cos x लिखते हैं, माइनस हटा देते हैं, तो ये टर्म हो गई 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस 2 cos 4 पाई बाय 13 इंटू cos पाई बाय 13। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब चेक करना, यहां पर ये 2 cos पाई बाय 13 और यहां पर भी 2 cos पाई बाय 13, ये दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करो, उसको निकाल लो कॉमन। तो जब आप 2 cos पाई बाय 13 वाली टर्म कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या बच जाएगा? cos 9 पाई बाय 13 प्लस यहां पर क्या बच जाएगा? cos 4 पाई बाय 13। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब क्या करो, अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करो जो आपने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, लेकिन अब ये फॉर्मूला कहां पर अप्लाई होगा? यहां पर अप्लाई होगा। तो ये हो गया 2 cos पाई बाय 13 ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म, और ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म में अब सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा cos x प्लस cos y का। तो बताओ टर्म्स क्या क्या बनेंगी? cos 2 cos, ऐसे ही होगा ना, 2 cos, फिर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बाय 2
तो क्या हो जाएगा ये 9π/13 प्लस 4π/13 अपॉन 2, ऐसे ही होगा cos x प्लस y/2 इंटू, हाँ कोई डाउट, ये x है ये y है ना। अगला टर्म क्या बनेगा बताओ, cos 9π/13 माइनस 4π/13 होल अपॉन 2। क्या ये क्लियर सभी को? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 cos π/13 इंटू ये 2 और ये क्या बनेगा cos। बताओ तो यहां जब एंगल्स ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 13π/13/2, मतलब क्या बन जाएगा सिंपली π/2। क्या ये क्लियर सबको? और ये वाली टर्म में एंगल क्या बनेगा बताओ, cos 5π/13 अपॉन 2, ऐसे ही बनेगा। क्या यहां तक क्लियर? तो हमने सारे टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन में ले आया। अब और क्या करें? तो क्या आपको पता है π/13 कितना होता है? नहीं पता। एंगल में कुछ तो भी होता होगा, 180/13 करोगे तो डिग्री में आएगा जो भी, लेकिन उस एंगल पे आपको कॉस की वैल्यू नहीं पता होती। सेम फॉर दिस टर्म ऑल्सो, आपको इस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको इस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू पता है। π/2 मतलब 90, cos 90 कितना होता है 0। सो यहां पर ये टर्म क्या आ जाएगी 0। 0 इंटू कुछ भी नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 0। सो RHS इज इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS। क्या ये क्लियर सभी को? कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को। क्या वो लक्ष्य बना नहीं रहा है और तू बहुत अपसेंट में होता है? देखो क्यों, देखो 11th में ना हर बार यही प्रॉब्लम होती है, सारे बच्चे लगभग बहुत से बच्चे रेगुलर नहीं होते 11th में, बिल्कुल सिंसियर नहीं होते। ठीक है, तो रेगुलर रहो, सिंसियरली पढ़ाई करो, नहीं तो रिजल्ट बिगड़ जाता है। हो गया, हटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अब देखो अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, प्रूफ करना है यहां पर आपको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS नोट डाउन कर लो। क्या लिखा हुआ है यहां पर, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सेकेंड वाले ब्रैकेट में cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, और RHS में आपको चाहिए 0। तो सबसे पहला काम क्या करो, यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करो। कौन सी आइडेंटिटी? साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, हाँ कितने बच्चों को याद है ये आइडेंटिटी? ओके गुड, हाँ निखिल बोल। 2 साइन एक्स प्लस वाई, हाँ हाँ ठीक है, एक्स माइनस वाई बाय 2। तो ये आइडेंटिटी हम सबसे पहले यहां पर लगाएंगे, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2। क्या ये डायरेक्टली एवरेज कर सकते हो दोनों का? 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x, 4x बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा 2x। तो डायरेक्टली करता हूं, इंटू कॉस 3x माइनस एक्स मतलब कितना हो जाएगा 2x, 2x बाय 2 करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा x, इंटू ये वाली टर्म बची है वो क्या है साइन एक्स। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये आइडेंटिटी से मिली हुई टर्म और ये आखिरी का साइन एक्स जो एज इट इज बचा था। अब उसके बाद ये वाली टर्म में भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, और आइडेंटिटी कौन सी? cos x माइनस cos y की। तो ये क्या होता है cos, क्या होता है -2 x प्लस वाई बाय 2, करेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा -2, फिर उसके बाद आएगा साइन x प्लस वाई बाय 2। तो 3x प्लस एक्स मतलब 2x, 2x बाय सॉरी 3x प्लस एक्स मतलब 4x, 4x बाय 2 मतलब कितना बनेगा 2x। पहले तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, फिर उसके बाद साइन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो कितना आ जाएगा x। और ये आखिरी का जो cos x बचा था वो। क्या ये क्लियर सबको? अब क्या करेंगे, तो अब बस इसको अरेंज कर दो। 2 साइन 2x cos 2x, सॉरी cos x sin x, और यहां पर -2 साइन 2x cos x sin x।
जब आप ध्यान से देखोगे तो इधर पे और इधर पे दोनों पे सेम टर्म्स है, एक जैसी, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो कट जाएगी। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 0। दैट इज इक्वल्स टू RHS। दैट्स इट। क्या ये क्लियर सभी को? हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वही काम करो जो अभी हमने किया, यहां पर cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई करो। LHS मैंने ले लिया मान लो, और सीधे यहां मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं। तो आइडेंटिटी क्या होती है? 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाय 2, और इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस यहां पर sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? हम्म हम्म हाँ, यस करेक्ट, ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई की, होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर? अब एक एक करके टर्म्स देखते हैं। तो यहां पर 2 की स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ये टर्म क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। ये वाला टर्म क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। और प्लस यहां स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? सबकी स्क्वायरिंग हो गई है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है, जो आपको दोनों में दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, इसे निकाल देते हैं कॉमन। तो यहां पर क्या बचेगा? cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, और वहां पर क्या बचेगा? प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब एक आइडेंटिटी जो आप क्लास 10th में पढ़ते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो ऑब्जर्व करो, थीटा वो सेम एंगल होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 1। तो फाइनली आपके पास क्या बचा? 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूव। समझ में आया? एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। हाँ, स्क्वायरिंग में पिछले बार वाला बताया था शायद, वो ज्यादा लंबा गया था क्या? वो ज्यादा लंबा गया होगा शायद, ये ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये क्लियर, तो हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको तुम लोग खुद बनाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इसी के जैसा बनेगा। मेरे सॉल्व करने के पहले बनाओ, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बस उसके लिए। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी? -2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, और इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, इसका होल स्क्वायर। फिर दोनों टर्म की स्क्वायरिंग कर देना, तो यह आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। अच्छा किसी का ये डाउट तो नहीं, ये वाले बाय 2 का स्क्वायरिंग क्यों नहीं हुआ? वो एंगल में है। हाँ वो एंगल में है, तो एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ टर्म का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होगा। प्लस वैसे ही 2 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? 4, तो जगह कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। फिर कॉमन निकालो, तो क्या कॉमन निकलेगा? तो 4 तो निकलेगा ही, और ये वाली टर्म साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, इस बार ये कॉमन निकल जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 निकल गया कॉमन। तो यहां पर क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, प्लस यहां पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2।
ये क्लियर? अब यहां पर वही फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो ये पूरा 1 हो जाएगा। फाइनली आपके पास बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू RHS। बन गया सबका ये। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट ट्राई करो तब तक जिनका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अगेन पहले हम LHS लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन करेंगे, लेकिन पहले सोच समझ के नोट डाउन करते हैं, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको टोटल 4 टर्म्स देखने को मिल रही है। वो टर्म्स को अगर आप ध्यान दोगे तो एक बार x है, एक बार 3x है, एक बार 5x है, एक बार 7x है। एंगल कुछ ऐसी है, x 3x 5x 7x। और राइट साइड में जो आपको प्रूफ करना है उसमें आपको सारी टर्म मल्टीप्लीकेशन में देखने को मिल रही है, और सभी टर्म में आपको एक चीज कॉमनली देखने को मिल रही है। राइट साइड में ये वाली टर्म जो देखने को मिल रही है साइन 4x वाली टर्म है ना। तो 4x वाली टर्म, 4x किसका एवरेज होता है वो देख लो। तो देखो x और हाँ हाँ 1 और 7 का, और 3 और 5 का। तो इसको दो अलग पेयर बना देते हैं। पहले साइन 7x प्लस साइन x इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, और प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। अब ऐसे अरेंज करने के बाद आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो जब यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाय 2 प्लस सिमिलर वे में यहां पर अप्लाई होगा साइन 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाय 2। क्या यहां तक क्लियर सबको? तो ये टर्म क्या बन जाएगी 2 साइन 8x बाय 2 मतलब 4x इंटू कॉस, ये वाली टर्म कितनी बनेगी एंगल बताओ 3x, प्लस 2 साइन ये वाला एंगल बन जाएगा 4x इंटू कॉस x। क्या है यहां तक सबको क्लियर? अब 2 साइन x साइन 4x 2 साइन 4x दोनों में है, जिससे हमने निकाल लिया कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर बचेगा cos 3x प्लस ये क्या बचेगा cos x। क्या है यहां तक क्लियर सबको? अब यहां फिर से वो आइडेंटिटी अप्लाई कर दो साइन एक्स प्लस साइन सॉरी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की। तो 2 साइन 4x वाली टर्म एज इट इज, और यहां जब वो आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 2 कॉस 3x प्लस एक्स बाय 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स बाय 2। तो फाइनली ये 2 साइन 4x और ये बना 2 कॉस 2x इंटू कॉस एक्स। तो जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो 4 साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x, एंड दैट इज योर RHS। चेकआउट कर लो, सेम आया है। ठीक है, तो सिंपली आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और कैसे अप्लाई करना है, दैट्स इट। आप आराम से इस तरह के प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसने तो ऑलरेडी हिंट दे के रखा है, पहले इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, फिर इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, सीधे सीधे आइडेंटिटी अप्लाई करो। सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए। तो यहां पर सीधे आइडेंटिटी लगाता हूं मैं, तो क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 एड करो डिवाइडेड बाय 2 करो 6x इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2 माइनस करो डिवाइडेड बाय 2 करो x। तो ये बन जाएगी टर्म। क्लियर? यहां पर भी लगाओ आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 कर दो 9 प्लस 3 12 12 बाय 2 मतलब 6x माइनस करो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो 9 माइनस 3 6 6 बाय 2 मतलब 3x, तो cos 3x। क्या ये क्लियर सबको? सेम चीज डिनोमिनेटर में अप्लाई करो आइडेंटिटी। ये समझ में है ना?
तो डिनोमिनेटर में 2 cos 7 प्लस 5 12 12 बाई 2 मतलब 6x इंटू कॉस x प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 2 cos 6x इंटू कॉस 3x। यहां तक सबने कर लिया, आइडेंटिटी अप्लाई कर ली। अब न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकलेगा, देखो 2 sin 6x ये निकल जाएगा कॉमन, निकालो कॉमन इसको। आ गया, नेक्स्ट बनाओ। हेलो, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, मैं भेजता हूँ आपको तुरंत देख के, ठीक है। ओके, क्या ये आया सबका? ये सब कटेगा तो साइन 6x अपॉन कॉस 6x मतलब क्या हो जाएगा, tan 6x दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RHS। चेक कर लो, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, हटा दो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं, वैसे तो रैंडमली शुरुआत करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को एक साथ पेयर बना के सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। LHS ले लो और इसमें ये वाली टर्म एक साथ लिख दो, साइन 3x माइनस साइन एक्स, ये दोनों एक साथ प्लस साइन 2x। ठीक है, अब इसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई करो, चेक करो क्या आएगा। बन रहा है, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2 प्लस ये साइन 2x बना। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 cos 2x बन जाएगा इंटू साइन x हो जाएगा प्लस साइन 2x हो जाएगा। क्या यहां तक हो गया सबका, चेक करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर आपको ऑलरेडी साइन एक्स दिख रहा है और आपको जो प्रूव कर रहा है उसमें भी साइन एक्स वाली टर्म है, बट यहां पर आपको क्या दिख रहा है, साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई करो। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो ये अप्लाई कर दो। तो ये वाली टर्म 2 cos 2x एज इट इज इंटू साइन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब ये 2 sin x और ये 2 sin x ये दोनों में से निकाल लो कॉमन। अगर 2 sin x कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, cos 2x और प्लस यहां पर क्या बच जाएगा, cos x। चेक करो यहां तक समझ में आया सबको? अब इसके बाद cos x प्लस cos y वाली आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर दो। तो cos x प्लस cos y वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस वाई बाय 2, तो 2x प्लस एक्स बाय 2 जो कि 3x बाय 2 बनेगा इंटू कॉस x माइनस वाई बाय 2, ये टर्म्स आएंगी। सो हो गया 2 साइन x इंटू 2, सॉरी ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा ये 4 साइन x इंटू कॉस 3x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू RHS। चेक कर लो समझ में आ गया क्या सबको ये?
करो, सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, ये 2-3 क्वेश्चन पूरे एक जैसे हैं, एक ही टाइप के हैं, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है कि आपको tan x की वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन में मेंशन है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपको हाफ एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस में आप cos का फॉर्मूला यूज करोगे हाफ एंगल का। तो cos 2a का फॉर्मूला याद है सबको, क्या क्या होता है? एक तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये cos 2a का फॉर्मूला होता है, और एक tan वाला होता है। फिलहाल मैं ये दो फॉर्मूले पे डिस्कस करता हूं, इनको हम कहते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। लेकिन अगर मान लो यहां पर मैं इस a की जगह पे मैं अगर x/2 डाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा, ये cos a x/2, तो 2 कट के cos x, और ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये इसी से बने हुए हैं, बस एंगल को हमने हाफ कर दिया और इसको क्या बोल देते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, अब इन फॉर्मूला का यूज होगा इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। समझना कैसे, सबसे पहले आपको tan x गिवन है, तो आप tan से निकालो cos। तो tan से cos कैसे निकाले, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो हम क्लास 10th में पढ़ते थे वैसे करके निकाल लो, या तो आइडेंटिटी अप्लाई करके। तो मैं यहां आइडेंटिटी अप्लाई करके बता रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये याद है। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 16/9। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 9, और इधर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 25/9। इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर की, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 5/3, ऐसा ही होगा। अब प्लस ले कि माइनस ले, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव। तो सेक एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी -5/3। क्या ये क्लियर? सेक मिल गया तो अब बच जाता है कॉस, कॉस इसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा मतलब -3/5। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो कॉस निकलने के बाद अब आप ये हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा यूज कर लेते हैं, चलो ऊपर वाला यूज कर लेते हैं। तो यहां पर cos x की जगह पे क्या डाल दोगे -3/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ऐसा हो जाएगा। ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 1 माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये 5 माइनस 3 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। क्या ये क्लियर? ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो 1/5 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर x/2। क्या यहां तक क्लियर? अब आपको cos x/2 की वैल्यू चाहिए, तो यहां से स्क्वायर हटाओ, यहां रूट लगा दो, तो प्लस माइनस 1/√5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये cos x/2। तो cos x/2 की वैल्यू आई प्लस माइनस 1/√5। अब प्लस ले या माइनस, तो इसके लिए देखो x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होता है तो वो 90 से 180 के बीच में होता है, तो उसका जो हाफ होगा वो किसके बीच में आएगा, तो 45 से 90 के बीच में आएगा उसका हाफ। 45 से 90 के बीच में अगर कोई एंगल है मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव लिया जाएगा। तो cos x/2 की वैल्यू कितनी लेंगे हम 1/√5। क्या ये क्लियर हो गया? अब बाकी सारे भी निकालने हैं, sin x/2 भी निकालना है, तो कैसे निकाले sin x/2? सेकेंड फॉर्मूला यूज करो या तो इसी को यूज करके निकाल लो। इसी को यूज करके कैसे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पता है ना।
तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/5 सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू की। तो साइन एक्स बाय टू की वैल्यू कितनी होगी, 2/√5। प्लस माइनस दोनों आएगा लेकिन हम प्लस लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये मिल गया कॉस साइन एक्स बाय टू। अब आपको चाहिए tan एक्स बाय टू। तो क्या करोगे, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, डिवाइड कर दो। तो 2/1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्या ये समझ में आया सबको? तो ऐसे करके आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो इसको सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से देखना, इन लोगों से देख ले, क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं किए ना। समझ में आया ना ये सबको? नाइन्थ वाले बच्चे नीचे खड़े, उनको जाने के लिए बोल दो तो विंडो से। हो गया, हटा दो इसको कि मैं कुछ डाउट है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। तो सबसे पहले यहां ऑलरेडी आपको कॉस में गिवन है, तो कॉस का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है वो लिख दो। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में सीधे कॉस एक्स की वैल्यू को पुट कर दो। तो cos x के प्लेस पे यहां पर -1/3 पुट करेंगे। सो -1/3 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। तो यहां पर आ जाएगा -1/3 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ये -1 इधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, +1। तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। फिर ये 2 और ये 2 कैंसल आउट होगा, 1/3 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x बाय 2। यहां तक समझ में आया? तो cos x बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, +-1/√3। अब प्लस ले या माइनस ले, क्यों प्लस लेंगे, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, 180 से 270। और अगर x 180 से 270 के बीच में, तो उसका जो हाफ होगा x बाय 2 वो किसके बीच में रहेगा, 90 टू 135। और 90 टू 135 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो cos x बाय 2 कहां पर आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब
cos x बाई 2 की वैल्यू आएगी -1/√3। क्या ये क्लियर सबको? अब cos x बाई 2 निकलने के बाद नेक्स्ट आपको निकालना है sin x बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2, ये यूज करो और निकाल के बताओ sin x बाई 2 की वैल्यू क्या आ रही है। क्या ये वैल्यू? आयुष आया? ओके, प्लस माइनस। तो 1 - 1/3 हो जाएगा, फिर उसके सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2/3। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 की वैल्यू ये आई, तो साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी √2/√3। पॉजिटिव लेंगे बिकॉज क्वाड्रेंट आ रहा है सेकेंड। फिर बच गया tan x बाय 2। तो tan के लिए क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस, तो क्या आएगा? तो ये आएगा -√2। चेक कर लो, किसी को डाउट तो पूछ लो इसमें। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करो, उसके बाद हटा दो, ये हो गया तो लास्ट ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। स्टार्टिंग सेम फॉर्मूला यूज होगा, cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1। बस आपको यहां पर साइन को cos में बदलना पड़ेगा। तो इस साइन को cos में कैसे बदले? तो आपको पता है cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यूज दिस। cos x क्या है? प्लस की माइनस? माइनस। ये cos x है ना। हम्म cos x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अभी x बाय 2 जब निकालोगे तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। समझ में आए? एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4। ये क्या बनेगा 4 माइनस √15 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। क्या ये क्लियर? अब ये 2 इधर अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। ये क्या आ गया cos स्क्वायर x बाय 2। क्या यहाँ तक क्लियर? अब cos x बाय 2 की वैल्यू चाहिए, क्या आ जाएगा √4 माइनस √15/4। सॉरी 8। 8 हो जाएगा ये 8। अब प्लस ले कि माइनस ले? तो ये प्लस ही रहेगा बाहर में, क्योंकि x बाय 2 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये cos x बाय 2 की वैल्यू ये आ गई। सिमिलर वे में sin x बाय 2 निकाल लोगे, क्या आएगा?
तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ऐसा करेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना है 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 प्लस रूट 15। 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 बाय 8। ठीक है, इसकी वैल्यू है, तो साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रूट रूट ओवर 4 प्लस रूट 15 बाय 8, ये हो जाएगी साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू। और टेन एक्स बाय 2 के लिए दोनों को डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा रूट ओवर 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15, दैट्स इट। ऐसे ही चलेगा। क्या ये क्लियर सबको? ओके, चलो ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, अंशिका कनेक्टेड है ना? यस सर। ओके, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, ये डाउट क्वेश्चंस है, तो एक बार देखते जाना, ठीक है? और सॉल्व करके, ये प्रीवियस क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना सबका, हटा दूं ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट साइन रेस टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ करके दिखाना है। कितने बच्चे कर लेंगे इसको प्रूफ? हाँ, लेफ्ट पे 4 है, राइट पे 2 है। एक 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। देखते हैं। चलो बता देता हूं। तो सबसे पहला काम आपको यहां पर क्या करना है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लेना है, जो कि है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। फिर आपको ये जो पावर में 4 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? ये क्लियर? अब कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये समझ में आया सभी को? अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो गया प्रूफ, चेक करो, LHS इक्वल्स टू RHS। कंप्लीट कर लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan theta is equals to 1/2, where theta is in first quadrant, find the value of all other trigonometric ratios. Find the values of all other ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको कॉट थीटा अगर निकालना है, तो कॉट क्या होता है इसका रेसिप्रोकल। तो कॉट 1/10 होता है, तो क्या आ जाएगा 2/1, मतलब ये हो गया 2। फिर आपको निकालना है मान लो सेक, तो ये वाला आइडेंटिटी क्लास 10th वाला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये यूज कर लेना। तो यहां पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5/4। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/4। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उसका रूट ले लो, तो √5/2। अब प्लस लेंगे कि माइनस,
तो प्लस, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब क्या आ जाएगा प्लस। तो सेक थीटा कितना हो गया, √5/2। अब सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2/√5। क्या ये क्लियर सबको? अब कॉस निकलने के बाद साइन कैसे निकालोगे? हाँ, यस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/√5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 4/5। सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/5। तो साइन थीटा यहां पर कितना हो जाएगा, 1/√5। क्या ये क्लियर? अगेन पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, √5/1। क्या ये क्लियर? ओके, अंशिका समझ में आए ये दो क्वेश्चंस? Yes, sir. ओके, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, ये है प्रूव दैट √1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, हो जाएगा? तो कैसे करेंगे, सबसे पहले LHS से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो √, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब सबसे पहला स्टेप क्या करो, रूट के अंदर वाले टर्म को रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस थीटा से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को। तो न्यूमरेटर वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा a प्लस बी, a माइनस बी, विच इज a² माइनस b²। क्या ये क्लियर? फिर न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये आइडेंटिटी लगेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों स्क्वायर वाली टर्म रूट से बाहर निकलेगी, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, रूट हट गया। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, साइन थीटा, स्क्वायर हट गया। समझ में आया ये चीज? अब इसके बाद आप इसको सेपरेट कर लो, 1/sin थीटा को अलग कर लो, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा को अलग कर लो। अब 1/sin क्या होता है, तो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। दैट्स इट। हाँ हाँ, ये मिक्स्ड है, मतलब उस लेवल के भी क्वेश्चंस है इसमें। ये हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है यहां पर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपको tan/1 प्लस कॉस प्लस sin/1 माइनस कॉस गिवन है, और राइट साइड पे आपको ये वाली टर्म प्रूफ करनी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेम अप्रोच, पहले ले लो LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो जाएगा, ये tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहां पर ले लो LCM दोनों को ऐड करने के लिए। तो नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कॉस 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, और ये 1 माइनस कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इधर पे क्या बनेगा, tan थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये क्लियर?
अब डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर ऑब्जर्व करोगे, a प्लस बी a माइनस बी मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन होगा तो tan थीटा इंटू 1 मतलब tan थीटा, माइनस जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू 1 मतलब साइन थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक कर लो, यहां तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस न्यूमरेटर में tan थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज। ये वाला जो tan थीटा आपको दिख रहा है, इस tan को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस ये साइन थीटा एज इट इज, प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। यहां तक क्लियर? अब ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा, जिसके बाद आपके पास यहां पर बचा tan थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और लास्ट टर्म प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर वाली टर्म आपके पास बची है साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर सबको? अब न्यूमरेटर का प्लस साइन और माइनस साइन कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर सबको? अब अलग अलग कर लो नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया? ये साइन और ये साइन कटेगा, तो जो सेकेंड टर्म है वो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो ये क्या बन गया कॉट थीटा। वहीं अगर फर्स्ट टर्म की बात करूं तो ये जो tan है इसको आप क्या लिखोगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और नीचे में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक साइन और ये एक साइन कट जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा 1 अपॉन, ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही बनेगा। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, दैट इज इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूफ? समझ में आइए? कई क्वेश्चन इस टाइप के हैं। ओके, ये हटा रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट और 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके बताना। ये हटा दूं क्या, हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है, इफ tan A is equals to, sorry, if A is equals to, if A is equals to pi by 6, verify that tan 2A is equals to 2 tan A divided by 1 minus tan square A। ये आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, RHS को सॉल्व कर लो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में 2 tan A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर A है, तो यहां सिंपली A की वैल्यू पुट कर दो। तो A की जगह पे क्या पुट करोगे, पाई बाय 6। पाई बाय 6 कितना होता है, 30 डिग्री, तो रेडियन की जगह डिग्री में रख दो। तो 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या ये क्लियर? अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में ये 2/√3 वाली टर्म एज इट इज डिनोमिनेटर में 1 माइनस ये कितना बन जाएगा 1/3, स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहां जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो 3 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 2/3, फिर ये 2 कटेगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3/√3। 3/√3 को √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 लिखोगे,
ये दोनों कटेगा तो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, √3। ये आपका कौन सा साइड आ गया, RHS। अब आपको LHS को भी सेम लाना है, तो LHS में आपके पास क्या गिवन है, tan 2a गिवन है। तो क्या हो जाएगा, tan 2 इंटू a की जगह पे क्या डाल दो, 30, तो ये कितना हो जाएगा, tan 60, और tan 60 कितना होता है, √3। दैट्स इट। समझ में आया ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। शो दैट 1 plus tan pi by 6 into tan pi by 3 plus tan pi by 6 minus tan pi by 3 is equals to sec square pi by 6 into sec square pi by 3। ये प्रूफ करना है, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू डाल के प्रूफ कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करो और फाइनल आंसर चेक करो। ये हटा दो उधर का, हो गया तो पूरा ओके। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें लिखा है 1 plus tan pi by 6